कक्षा 7वीं के सजीवों के पोषण में हमने देखा पोषण किसे कहते हैं, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, पोषण के हमने प्रकार देख रहे थे। फिर उसके बाद पोषक तत्व के 2 प्रकार देखा था, वृहद पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। फिर उस पोषण के प्रकार देखे थे, स्वयं पोषी पोषण, जो हरी वनस्पतियाँ अपना भोजन स्वयं बनाती है तो स्वयं पोषी पोषण करती है। उसी प्रकार पर पोषी पोषण ये जो वनस्पति और प्राणियों पे निर्भर होते हैं। जैसे कि बकरी किसके ऊपर निर्भर है, वनस्पति पर निर्भर है। उसी प्रकार शेर या सांप जो है चूहे के, शेर जो है हिरण के ऊपर निर्भर है, सांप जो है चूहे के ऊपर निर्भर है। यानी जो वनस्पति जो पोषण में वनस्पति और प्राणियों पर निर्भर होता है उसको हम लोगों ने परपोषी पोषण बोला था। अब हम लोग देख रहे हैं स्वयं पोषी वनस्पतियां अपना भोजन कैसे बनाती है। आपको मालूम है ये वनस्पति जो है, वनस्पतियों में जड़ों द्वारा क्या अवशोषित किया जाता है, पानी और लवण। जमीन से जो है पानी और खनिज लवण अवशोषित किया जाता है। फिर उसके बाद में वनस्पतियों में क्या होती है, पत्तियां होती हैं। इन पत्तियों में क्या होते हैं, वनस्पतियों के पत्तियों में क्या होता है, पर्णहरिण पाया जाता है। हवा में क्या पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है और सूर्य प्रकाश। तो हरी वनस्पतियां भोजन बनाने के लिए किसका क्या क्या उपयोग करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हवा की कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन के नीचे से पानी जड़ें अवशोषित करती है, और पत्तियों में पर्णहरिण पाया जाता है और सूर्य प्रकाश। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से हरी वनस्पतियां सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती है। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्रत्येक हरी वनस्पति जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती है। यदि इस क्रिया का हम लोग समीकरण लिखें तो इस प्रकार लिख सकते हैं। शाब्दिक समीकरण के रूप में हम लोग देखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी क्या बनता है, ग्लूकोज या अन्न पदार्थ प्लस ऑक्सीजन। देखो क्या सूर्य प्रकाश चाहिए और पर्णहरित नहीं रहेगा तो भोजन नहीं बना सकते। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से जो है सूर्य प्रकाश और पर्णहरिण की उपस्थिति में हरी वनस्पतियां जो है अपना भोजन बनाती है। ग्लूकोज यानी क्या, उसका अन्न पदार्थ, अन्न बनाती है यानी भोजन बनाती है, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालती है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। यदि इसको हम लोग समीकरण के रूप में लिखें, ये तो शाब्दिक समीकरण हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र है CO2, प्लस पानी का अणुसूत्र है H2O। फिर वही सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन O2। इस प्रकार अब इस समीकरण को हम लोग यदि संतुलित करना चाहे तो संतुलित कर सकते हैं। यहाँ पे C6 है तो यहाँ पे 6 लगा दिए। फिर यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ लगा दिए 6 दूनी 12। फिर ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 6 दूनी 8 और 6 12 13 14 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी हम लोग करने के लिए देखो 6 दूनी 12 और 6 18, तो यहाँ पर भी हो गया हम लोगों के 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन। तो 6CO2 प्लस 6H2O बराबर C6H12O6 प्लस 6O2। ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का, इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण, क्रिया का रासायनिक समीकरण है ये। हरी वनस्पतियां जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से अपना भोजन बनाती है, और सूर्य प्रकाश और पर्णहरिण की उपस्थिति में ग्लूकोज
और ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है। प्रत्येक वनस्पतियाँ जो है प्रकाश का उपयोग करती है, यानी प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में करती है। सूर्य प्रकाश से ऊर्जा ली है ना, और ये प्रकाश का ऊर्जा का ग्लूकोज यानी रसायन के रूप में, जो भी हम लोग फल सब्जियां खाते हैं वो रसायन के रूप में, तो प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? रासायनिक ऊर्जा में होता है। और यही ऊर्जा का भंडार जो है भोजन के रूप में वनस्पतियों में फल, अन्न धान्य के रूप में संचित होता है। जड़ जो है जमीन से, जड़ जो है क्या करती है? जमीन से पानी लेकर आती है, पानी अवशोषित करती है, और उस पानी में जो भी विभिन्न प्रकार के जो लवण रहते हैं वो सब जो है उन लवणों को और पानी को जो है जड़ें जो है तने में ले जाती है, तने से वो पत्तियों में जाते हैं। अब वहाँ पर पत्तियाँ यानी वहाँ पर ही भोजन बनने का कार्य पत्तियों में होता है। तो वहाँ पत्तियों में जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यहाँ जो पत्तियों की जो यहाँ पर कोर होते हैं साइड, वहाँ पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में से जो है कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेके इन छिद्रों के जो पर्णरंध्र रहते हैं इसमें पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है। ये सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन जो है निर्माण होती है। तो ये सारी क्रिया कहाँ पर घटित होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पत्तियों एवं वनस्पतियों के हरे अंग ही कर सकते हैं। और हरी टहनियों में भी यदि किसी भी वनस्पति का तना यदि हरा है तो वो तना भी जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है। तो हरे तने में, हरे टहनियों में जो है पर्णहरित होता है, और जिसके कारण वनस्पतियां जो है अपना भोजन बनाती है। अब आपके मन में क्या प्रश्न उठ सकता है कि जिन वनस्पतियों की पत्तियां जो है पीली जामुनी, जैसे क्रोटन वगैरह रहते, जो कुछ गार्डन में जो है शो के लिए होती है पत्तियां, जिसमें देखो लाल पीले गुलाबी रंग की पत्तियां होती है, तो वो भोजन कैसे बनाती है? तो क्या उसमें भोजन नहीं बनता है? तो उसमें भी होता है। यदि वो पीले रंग की पत्ती है तो उसमें देखो कैरोटीन या जैंथोमीन या फिर जो है क्रोसाइटिन नामक ऐसे जो है कुछ रंजक द्रव्य होते हैं, लेकिन उसके नीचे पर्णहरित होता है। तो उस नीचे वाले पर्णहरित से वो वनस्पतियां भी भोजन बनाने का कार्य करती है। तो वनस्पतियों में, जैसे हमारे शरीर में हम लोग जो भोजन लेते हैं वो हमारे शरीर में रक्त के द्वारा धमनी और शिरा यानी रक्त वाहिनियों के द्वारा शरीर में पहुंचाया जाता है। तो वनस्पतियों में ऐसी परिवहन व्यवस्था कैसी है? तो वनस्पतियों की परिवहन व्यवस्था देते हैं हम लोग कि वनस्पति में ले जाने के लिए परिवहन समझ रहा है? जैसे हम लोग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ट्रक है, गाड़ी है, रेलगाड़ी है, बस है, तो वैसे ही वनस्पतियों में परिवहन व्यवस्था क्या है जिसके द्वारा ये जो पानी है या भोजन जो है सभी भागों में पहुंचाया जाता है। तो दो भाग होते हैं उसमें, देखो जलवाहिनी और रसवाहिनी। परिवहन व्यवस्था के लिए जलवाहिनी और रसवाहिनी उनमें पाई जाती है। जैसे हमारे शरीर में रक्तवाहिनी होती है ना, धमनी और शिरा लाने के लिए, वैसे ही वनस्पतियों में धमनी और शिरा होती है। इसके लिए आप घर में एक प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी सफ़ेद फूल जैसे कि हम लोग का चांदनी का फूल होता है या कुमड़े वगैरह की बेल अगर आपको मिल जाए तो उस वनस्पति को आप क्या करो, एक कलरफुल पानी लो और उसमें थोड़ा सा रंग डाल दो, लाल रंग डाल दो, आलता का या लाल दवा होगी आपकी घर की, उसमें डाल दो, और उस एक किसी भी झाड़ की फूल लगा रहेगा उसमें सफ़ेद फूल, ऐसी डंडी या शाखा को जो है इसके अंदर डाल देंगे, यानी इसमें पत्ती लगी है, यहाँ पर फूल जो है लगा हुआ है। ऐसी डंडी हम लोग डाल के 5-6 घंटे के लिए रख देंगे। तो कुछ 5-6 घंटे बाद आप क्या देखोगे कि वो जो रंग वाला पानी था इसके तने से होता हुआ पत्तियों में गया है, पत्तियों से फूल में भी जो है कुछ लाल लाल हम लोगों को दिखाई दे दिया। इसका मतलब वनस्पतियों में जलवाहिनी और रसवाहिनी पाई जाती है, जो जल में के लाल रंग को अवशोषित करके पत्तियों तक और फूलों तक लेकर गया। तो यहाँ पर जड़ें जो है क्या करती है, जलवाहिनी द्वारा पानी को ले जाती है, और ये जलवाहिनी से तने में से होता हुआ पानी कहाँ पहुँचता है, पत्तियों में पहुँचता है। जब पत्तियों में ग्लूकोज बन जाता है तो उस पत्तियों में से वो जो भोज्य पदार्थ रहता है वो रसवाहिनी के द्वारा पत्तियों से वनस्पति के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। जड़ में, तना में, पत्ती में, फल में, फूलों में जो है रसवाहिनी के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। तो वनस्पतियों में जलवाहिनी और रसवाहिनी ये जो है 2 परिवहन व्यवस्थाएं होती है। इन 2 परिवहन व्यवस्थाओं के द्वारा ही वनस्पतियों में पानी का लाना ले जाना या भोजन का लाना ले जाने की क्रिया होती रहती है।
ये तो क्या था, ये तो हमने देखा स्वयं पोषी पोषण। अब एक और भी होता है रासायनिक पोषण। ये रासायनिक पोषण क्या है? हमारे पुस्तक में हमको प्रश्न पूछा गया है रासायनिक पोषण क्या है, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। 10 मिनट चलते का।